जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर उपाय आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास से करते हैं तभी ये आपको सफल होगा, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों आज मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ। आप 7 गुरुवार इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो गोद है अवश्य ही भरेगी और मनचाही संतान की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। दोस्तों गुरुवार के दिन आपको सुबह स्नान करने के पश्चात आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। देखिए संतान प्राप्ति के लिए है और गुरुवार का दिन है तो आप उस दिन बाल ना धोए और उस दिन वीरवार के जो नियम होते हैं वो अवश्य निभाएं। बाल ना काटे, ना नाखून काटे, ना कपड़े धोए, ना बाल धोएं। आप एक दिन पहले ही बाल धो लें। दोस्तों उस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के आगे एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, नहीं तो आप तिल का तेल का भी जला सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को आपको 3 आटे के पेड़े लेने हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी, जब आटा आप लोई बना रहे हैं तो आप थोड़ी सी उसमें 1 चुटकी भर हल्दी डाल दें और उसकी 3 लोई बना लें और उसमें आपको थोड़ी थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल मुट्ठी से भी कम कह लीजिए, थोड़ी सी बिल्कुल आपको चने की दाल भरनी है और एक छोटे से गुड़ की डली भरनी है। उसमें आपको उस लोई को फिर बंद कर देना है और 3 लोई बनानी है और उन तीनों लोइयों को भगवान विष्णु के आगे आपको रखना है और एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और आप वहाँ पर बैठ के एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या आप संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कम से कम 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा करना चाहे तो और अच्छा है। आप जितनी माला करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। दोस्तों उस दीपक को जलाएं और भगवान विष्णु के आगे उन तीनों पेड़ों को रख दें। आप चाहें तो एक एक केला भी रख लें। दोस्तों उस दिन केला आपको नहीं खाना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आपको 3 केले और 3 आटे के पेड़े लेकर गौ माता को खिलाना है। आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए जाएं। और जब तक आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपके मन में यही होना चाहिए कि बस आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते, या किसी भी मंत्र का उच्चारण आपके आपका ध्यान है ना भगवान की तरफ ही होना चाहिए। बस ये आप पूरे दिन में किसी भी समय पर करें। वैसे तो सुबह करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सुबह आपके पास समय नहीं मिल पाता है तो आप संध्या के पूरे दिन में किसी भी समय करें। आपको 7 गुरुवार करना है ऐसे और पूरे विश्वास से करना है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि गुरुवार का चमत्कार मैं खुद मानती हूँ क्योंकि मैं खुद बृहस्पति भगवान की पूजा करती हूँ। मेरे घर में जो भी है उन्हीं की देन है। मैं सिर्फ आपको उपाय बता सकती हूँ। देखिए करना आपको है, देने वाला वो है। हम सिर्फ एक माध्यम है, एक रास्ता है आपके लिए कि हम आपको उस राह पर चलने के लिए कह सकते हैं, लेकिन चलना दोस्तों आपको है। आप पूरे विश्वास से इस उपाय को करें कि हे प्रभु हम इस उपाय को कर रहे हैं, इस इच्छा से आप उसको अवश्य पूरा करें। देखिए 7 गुरुवार करना है और विशेष नियम का ध्यान रखना है कि उस दिन आपको कटिंग वगैरह, बाल नहीं धोने, कपड़े नहीं धोना है। जो वीरवार के जो नियम होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पर भी लिखे हुए मिल जाएंगे क्या क्या नियम होते हैं, तो उन नियमों को अवश्य आपको फॉलो करना है। और उस दिन पूरे विश्वास से आप दीपक जलाएं, पूरा ध्यान करें और उन 3 पेड़ों को आप किसी भी गौशाला में जाकर तीनों आप चाहे तो एक ही पेड़ा लें, आप चाहे तो 3 पेड़े ले सकते हैं। आप अगर अपनी इच्छा के ऊपर है कि आप कितनी गाय को खिलाना चाहते हैं। आप मैं तो आपको 1 बताया, 1 भी और 3 भी। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप उससे ज़्यादा भी ले जाना चाहे, 5 ले जाना चाहे तो 5 भी ले जा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय है क्योंकि इसको जिसको भी मैंने बताया उसकी गोद अवश्य ही भरी है। लेकिन करने के ऊपर है, हमारे कर्म कैसे हैं कि हम किस इच्छा से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। वहाँ पर देखिए
किसी की जल्दी पूरी हो जाती है इच्छा तो किसी की लेट होती है, क्योंकि कोई ना कोई हमारा कर्म है जो आगे आ जाता है और कुछ हमारी मतलब करते हुए हमारे मन में क्या भाव है, क्योंकि जो ठाकुर जी है, जो प्रभु है, वो हमारे भाव देखता है। हमारा सिर्फ कर्म ही नहीं देखता, हमारे अंदर का भाव भी देखता है। देखिए कई लोग कितना दान पुण्य करते हैं, लेकिन कई अगर भाव से तुलसी का पत्ता भी भगवान को अर्पित किया जाता है ना, तो भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। कहते हैं ना, इसलिए भाव होना चाहिए। आप पूरे विश्वास और भाव से इस उपाय को करेंगे तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस उपाय को करें और आपको अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना है, मनचाही संतान की प्राप्ति के लिए मैंने बताया है, तो अवश्य ही पूरी होगी। आपकी सूनी गोद अवश्य ही भरेगी। दोस्तों, इस उपाय को करें, लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।